कोरेगांव के जश्न से ब्राह्मण महासंघ में हलचल। ब्राह्मणवादी पेशवा व्यवस्था के खिलाफ दलित मना पाएंगे जीत का जश्न? ये वो सवाल है जो महाराष्ट्र से बाहर दूसरे राज्यों में रहने वाले हर दलितों के दिमाग में दौड़ रहे हैं। हर किसी को इस सवाल का जवाब जानने में दिलचस्पी है। वैसे नए साल का इंतजार तो हर किसी को रहता है, लेकिन दलितों के लिए ये दिन एक नहीं बल्कि दोहरी खुशी लेकर हाजिर होता है। दरअसल 1 जनवरी को दलित समाज 1818 में पेशवाओं और अछूतों की जीत के जश्न के रूप में मनाता है। 1 जनवरी को दलितों की इस विजय गाथा को पूरे 200 साल होने जा रहे हैं। लेकिन एक और जहां दलित समाज के लोग अपने जश्न की तैयारी पूरी करने में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण समाज को दलितों का यह जश्न रास नहीं आ रहा है। इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ ने पुणे पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए मांग की है कि दलितों को पेशवाओं की ड्यूटी शनिवारवाड़ा में प्रदर्शन करने की इजाजत न दी जाए। ब्राह्मण महासंघ के नेता आनंद दबे का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में दूरियां बढ़ेगी। हालांकि पुलिस की तरफ से इस उत्सव को रोकने के लिए किसी भी तरह का बयान सामने नहीं आया है, मगर ब्राह्मण महासंघ की इस मांग से उनकी कुलबुलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। कुछ इतिहासकारों की माने तो वो अछूतों और पेशवाओं के बीच हुए इस युद्ध को अत्याचारों और कुरीतियों के खिलाफ हुए युद्ध के तौर पर देखते हैं। तथ्यात्मक रूप से भी इसे गलत नहीं माना जाता। अब सवाल ये है कि महार अंग्रेजों के साथ मिलकर पेशवाओं के खिलाफ क्यों लड़े? असल में भीमा कोरेगांव की लड़ाई महारों की अंग्रेजों के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी नहीं थी। ये लड़ाई उन्होंने अपनी अस्तिमा को बचाने के लिए लड़ी थी। ये उनके लिए स्वर्णों के जरिए अपने खिलाफ किए गए अत्याचारों का प्रतिशोध लेने का मौका था, क्योंकि उस दौर में पेशवाओं ने महारों के साथ जानवरों से भी बदतर सुलूक किया था। पेशवाओं की तरफ से फरमान था जिसके चलते महारों को अपने गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधकर रखनी होती थी, जिससे उनके पैरों के निशान जमीन पर ना बने और थूकने पर वो हांडी में थूके, जिससे जमीन पर पैर रखने से स्वर्ण अपवित्र ना हो जाए। ऐसी अमानवीय व्यवस्था में रहने वाले महार दलित ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज में शामिल होकर लड़े और वो पेशवा सैनिकों के साथ साथ ब्राह्मण शासकों की क्रूर व्यवस्था और अत्याचारों का बदला ले रहे थे। उनके अंदर प्रतिशोध की ज्वाला इतनी तेज धधक रही थी कि महज 500 महारों ने ही करीब 28,000 पेशवाओं की सेना के दांत खट्टे कर दिए। अब 1 जनवरी 2018 को दलितों की इस जीत को 200 साल पूरे होने जा रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए लाखों की संख्या में दलित भीमा कोरेगांव में इकट्ठा हो रहे हैं, जिसने ब्राह्मण महासंघ में हलचल पैदा कर दी है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 200 साल से खुशियां मनाते आ रहे दलित इस साल भी अपनी जीत का जश्न मना पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन टाइम।